Subscribe now and press the bell icon. और यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। प्रथम तो यो ज्ञान ऐसा है कि यहाँ कति हृदय हटा देगा आपका इस गंदे लोक तय। यो लोक ठीक नहीं है, यहाँ की व्यवस्था सारी व्यर्थ है। देखो ये तो आपने मान लेना चाहिए कि यहाँ से तो आपकी मृत्यु होगी, डेफिनेट होगी। वो कब होगी वो समय निर्धारित है। जैसे परमात्मा बताते हैं कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह रही तांत लगी है वार। अब जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दूसरे सोचते हैं इसको बीमारी होगी थी, एक्सीडेंट हो गया, यूं मर गया, हम अभी नहीं मरेंगे, चलो हम चलते अपना काम करते। वो भी यही सोच रहा था कि अभी नहीं मरेंगे। तो यहां कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। या नाचते हैं, गाते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, एक सेकंड में ना जाने कित बिजली गिर जाए, जगह जगह भूकंप आते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या नाच रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, कोई गाने सुन रहा होता है। 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, हाहाकार मच जाती है, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता इनको। तो ऐसे गंदे लोक में तुम ऐसी खुशी मना रहे हो, तुम्हें डर नहीं रहा, तुम्हें ज्ञान नहीं है। 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर ऐसी गलतियाँ करते हैं। एक तो कति बालक होते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं, वो सर्प को भी पकड़ लेते हैं, आग में भी हाथ डाल देते हैं। और दूसरे जिन्होंने भांग पी रखी हो या नशा कर रखा हो, वो व्यक्ति ही निर्भय होकर के ऐसे भयंकर स्थान पर और मस्ती में रहते हैं। इस ज्ञान से वह भांग उतारी जाती है, वो नशा उतारा जाता है, और वो बालक की बुद्धि आपकी समाप्त की जाती है, आपके विचार मैच्योर किए जाते हैं, मजबूत किए जाते हैं, स्वस्थ किए जाते हैं कि ये लोक ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ठीक नहीं है, यहाँ का कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है। यहाँ से पीछा छुटवाने का समय केवल अब आया है। ये 4 युगों के बाद यही समय होता है। यह बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ हुई है। 1951 में दास का जन्म हुआ, 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद शिक्षा धीरे धीरे पनपी है, ना कोई शिक्षा के निकट नहीं जाता था। और अब शिक्षा की इतनी आवश्यकता महसूस करवा दी भगवान ने, दया करी दाता ने, कि बच्चा बच्चा पढ़ा दिया अपने सब ने। चाहे जिसका बिल्कुल ब्योत नहीं है, गरीब भी व्यक्ति हो, विचारता बेटा बेटी ने खूब पढ़ा दूं, अच्छा इनको शिक्षा दिवा दूं। तो इस शिक्षा का परमात्मा ने प्रेरणा की, और इस शिक्षा का लाभ आपको ईब मिलेगा। यहाँ बड़ी अच्छी बात है, शिक्षा ग्रहण कर ली, पढ़ लिए बच्चे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी कर गए। 1 करोड़ बच्चे पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा पूरी करके और अपने रोजगार के लिए चल पड़ते हैं। कितनों को नौकरियां मिलती हैं? मान लीजिए 10% ने, 10 लाख ने मिल गई 1 वर्ष में नौकरी, तो 90 लाख क्या कर रहे हैं? उनको तो कोई राहत मिली नहीं, अपना वही दैनिक कार्य जो परंपरागत होता है उसी को कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य ये था दाता ने आपको शिक्षित कराने का कि आप भगवान पहचान सकते हो और सदग्रंथों को देख सकते हो, विश्वास कर सकते हो। कबीर इज गॉड, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और इसको जानकर आप फिर सतलोक की भी इच्छा करोगे। जब आप यहाँ छोटी मोटी कोई जॉब प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष करते हो, न्योछावर हो जाते हो, 20 वर्ष तक बच्चे को पढ़ाते हो, खूब खर्चा करते हो कि किसी प्रकार इसको ये वस्तु प्राप्त हो, सुखी हो। और जब आपको पता चलेगा कि ये तो इससे हटकर भी एक और वस्तु है जो इस मनुष्य जीवन से हमने करनी थी और बच्चों से करवानी थी, वह भूल रहे थे, वो अब पता चलेगा। इसका यही काम है। शिक्षा नहीं देता दाता आपको, 4 योग चले गए। अगर छोटा मोटा अक्षर ज्ञान होता था तो उसको रोजी रोटी आधार नहीं होता था। आज तक आप देख रहे हो, अपना इतिहास देख लो, हिंदुस्तान का इतिहास देख लो,
पिछला 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष कौन पढ़ा करता था? एक ब्राह्मण वर्ग था, संस्कृत पढ़ा करते थे, वो परंपरागत, और सदग्रंथों को जानते थे। उनका यही काम दे रखा था कि आप इन सदग्रंथों को पढ़ो। आप फ्री छोड़ दिए समाज ने, ब्राह्मण लोग, कि तुम इन सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और हमें समझाओ। अब उन्होंने उनके लिए उनकी वो भी रख दी, वे तुम्हारी पूजा भी देंगे, दक्षिणा देंगे तुम्हें, तुम अपना एक का काम करो, अपना परिवार पोषण भी करो और सदग्रंथों को पढ़ो और हमें समझा दो। इतनी सी बात है। तो इन ब्राह्मणों के समझ में नहीं आई सदग्रंथ, और परमात्मा आए 600 वर्ष पहले ये सच्चा ज्ञान बताने लगे तो विरोध कर दिया, इन ब्राह्मणों ने करवा दिया। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है पुणात्माओं, क्योंकि हम अपने अपने वर्ण में पैदा होकर उसी को सत्य मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, और कोई उसके विषय में थोड़ा सा बोलता है तो हमें दुख होता है। ये भी हमारी बाल बुद्धि ही होती है, बचपना ही होता है। अब देखो, ब्राह्मण, आज हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, मृत्यु के बाद हम शूद्र घर में भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार बहुत पुराने आपस में रले मिले, और हम पशु पक्षी योनि में भी जाएंगे। फिर भी ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। जो ब्राह्मण यानी पंडिताई गुरुआई करते हैं, जो ज्ञान प्रचार करते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान कहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, चरखी दादरी के पास एक गांव है। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे, आप अपने आप को एक भक्त या संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला दिल्ली के वो जाट थे, और 15-16 वर्ष की आयु में मेरे परदादा गुरुजी के साथ वो चले गए थे, यानी उनके गुरुजी के साथ। और उन्होंने, मेरे जो परदादा गुरुजी थे, उन्होंने मेरे दादा गुरुजी को शिक्षा ग्रहण करवाई। इंटेलिजेंट थे, काशी विद्यापीठ से उनको पढ़ाया, 4 विषय के आचार्य बन गए वो, और उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाने लगा। पंडित ब्राह्मण, और उनका सोनीपत जिला में खरखोदा तहसील के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। वहाँ पर आज भी मेरे दादा गुरुजी छावला वाले उस जाट का एक पंडित चिदानंद नाम से आश्रम बना हुआ है, उस पर लिखा है बोर्ड, पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। वो जाट होते हुए पंडित कहलाए, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए भी कहा करते, नहीं मैं वो पंडित नहीं हूँ, वो आचार्य नहीं हूँ जो जिन्होंने पंडिताई यानी शिक्षा ग्रहण की। पंडित उसको कहते जो विद्वान हो जाए। गुरुजी कहते थे मैं संत हूँ, भक्त हूँ, और आप भी कल्याण कराता हूँ और आपका भी उद्धार करता हूँ। पंडित तो मेरे गुरुजी थे। तो इसी प्रकार जो दास आपको ये कह रहा है, जिनको सदग्रंथों का ज्ञान होता था हम उनको पंडित कहते थे। ब्राह्मण उसी को कहते हैं, भक्त को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो परमात्मा से परिचित हो जाता है, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। तो कहने का भाव यह है कि उन पंडितों ने जिन्होंने इन सदग्रंथों को पढ़ा वो विद्वान बने, वो इनको समझ नहीं सके। पढ़ना अन्य चीज होता है, समझना मूल वस्तु है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। भाई सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, इस दास से पहले और उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले या परमात्मा के अतिरिक्त इस विश्व में किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये सभी वेद ज्ञान विरुद्ध साधना बताते और करते रहे ब्राह्मण होकर के। ये सभी अज्ञानी थे। पुण्यात्माओं, ये शब्द यदि कहीं कहा जाए बगैर प्रमाण के
तो इंसान का गला नहीं उतरा बल्कि नू का यो मूर्ख आदमी है, सब न अज्ञानी बतावे। अज्ञानी का अर्थ है जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं, वेद ज्ञान नहीं, गीता ज्ञान नहीं, पुराणों का भी वो ज्ञान नहीं, यानी हमारे सदग्रंथों से अपरिचित जो गुरु हैं वो अज्ञानी हैं और वो गुरु पद बेशक प्राप्त किए हैं। तो इन बातों का धीरे धीरे समाज को पता भी चलेगा, क्योंकि इसीलिए आपको शिक्षित किया है। प्रमाण दास आपके रूबरू करता ही रहता है, आगे भी करते रहेंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब परमात्मा लेकर के गरीबदास जी की आत्मा को और सचखंड पहुंचे, सतलोक में पहुंचे। सतलोक का आपको दास वर्णन कर रहा है कि वहां 3 पोर्शन है सतलोक के, सचखंड के। जैसे अपने राजधानी है दिल्ली की, एक तो उसमें बाह्य क्षेत्र है बाहर का जिसमें गांव आते हैं, वो भी दिल्ली ही कहलाती है। और फिर उसके बाद आता है शहर का हिस्सा जहाँ बाजार बने हुए हैं, वो सेकंड पोर्शन। उसके बाद आता है अपनी राजधानी स्थान, अपने जो राजा लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहते हैं, यानी वो स्थान, वो तीसरा स्थान है। तो इसी प्रकार उस सतलोक के भी 3 पोर्शन हैं। बाहर का जो स्थान है, बाह्य क्षेत्र है, उसमें झरने बह रहे होते हैं, बाग बगीचे हैं सदाबहार, बहुत सुंदर वहाँ महक उठ रही होती है और झीनी झीनी आवाज़ वहाँ पर बजती रहती है जो बहुत सुहाती है, कानों को अच्छी लगती है। तो वहाँ कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, राग द्वेष नहीं, अभाव नहीं किसी वस्तु का, जिस कारण से वहाँ राग द्वेष नहीं। और सबको एक जैसा शरीर है, सबको एक जैसा ही वहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध है। वहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं, वहाँ कोई अमीर और गरीब नहीं, वहाँ कोई शूद्र और उच्च वर्ण के नहीं, ब्राह्मण नहीं। तो वहाँ पर राग द्वेष होता ही नहीं। और वैसे भी वो शरीर जो आपको मिलेगा वो सुक्रम कायम ऐसना विरम, वहाँ जो आपको शरीर प्राप्त होगा उसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, एक तत्व से बना हुआ होगा। उसकी बनावट और उसके अंदर जो मशीनरी है वो बहुत अच्छी होती है, वो कभी नाश नहीं होती। और वहाँ जो आप खाते पीते हो वो कहीं विसर्जन करने के लिए नहीं जाना पड़ता, उस बॉडी में उतना ही कंज्यूम हो जाता है। उसमें एक ऐसा सिस्टम मालिक का बनाया हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि वो सुख हम यहाँ खोज रहे थे युगों से। अब जैसे नमक की बोरी में 1000 बोरी रखी हो नमक की, उसमें खांड का टेस्ट कोई ढूंढे तो वहां तो हो ही नहीं सकता। वो तो बूरा की बोरी में मिलेगा और दोनों एक जैसे कलर में एक जैसे हैं, रंग एक जैसा है, बोरी एक जैसी है। इसी प्रकार उस सतलोक की या नकल है। सतलोक में एज इट इज सृष्टि है। यहाँ तो ये अब खत्म हो गए, जैसे पेड़ पेड़ ये तो कति कंडम हो गया काम सारा ही। इसलिए उसको सतलोक, अमरलोक, अजरलोक कहते हैं। वहाँ कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। और यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसे ही सृष्टि है और ऐसे ही वहाँ बाग बगीचे हैं, ऐसे ही पुरुष स्त्री हैं। और ये नकली संत सतलोक की महिमा गाते हैं, राधा स्वामी वाले या और भी कोई भी कबीर पंथी हैं, कहते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, बस कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बक्के थे। इनको ना आत्म अनुभव, स्वानुभव नहीं, न इनको परमात्मा का ज्ञान समझ में आया, न इनको गुरु ठीक मिले, जिस कारण से इन्होंने ऐसे विधान सिद्धांत बनाकर हमें भ्रमित कर रखा था। तो वहाँ पर ये सृष्टि, ये सतिथि है और वहाँ जाने के बाद आपकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती।
अब एक सोचने की बात है, एक गरीब आदमी जिसके पास मुश्किल से 1-2 कमरों का मकान हो और उसको कोई कह दे कि चाल तुझे 500 एकड़ जमीन बना बनाई कोठी इतनी सुंदर और उसको चल वहां तुझे देता हूं, या तो उसका विश्वास नहीं होगा, और विश्वास होगा 2 मिनट लाओगा छोड़ेगा ढूंढने, इनका पड़ा रहेगा चल अपना हमारा ही मौज, वो पड़ा रहेगा कि जिसका कोई बरतो चाहे ना बरतो। तो ऐसा ही है जो दास आपको बता रहा है, या तो आपका विश्वास नहीं होगा लेकिन विश्वास दास करा के छोड़ देगा,